जो लोग गुमराह कर रहे हैं गुमराह ना हो। नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। आपके साथ बात की जाए पीएचई डेली वेजेस की बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि गुमराह ना हो। वहीं पे बताते चलते हैं कि 20 और 21 मार्च की बात करें तो 20 मार्च की बात करें तो पीएचई सभी डेली वेजर्स जो है काम छोड़ हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और वहीं पे 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को सभी पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो हर बार की तरह फिर से इस बार जो है सड़कों पे उतर आएंगे या बाहर बीसी ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है सभी इकट्ठे होकर आ जाएंगे अपने मुद्दों को लेकर। तो चलिए हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है होशियार सिंह जी का क्या कुछ कहना है, आइए डालते हैं एक नजर। क्या होने वाला है 20 और 21 मार्च को, चलिए बातचीत करने के लिए मौजूद है होशियार सिंह चिप जी। तो जैसे कि शुरुआत के तौर पर मैंने क्या कहा और आपने भी सुना और देखा, अब चलिए पर हमारे सामने आ चुके हैं पीएचई डेली वेजर्स के होशियार सर हमारे साथ मौजूद है और इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, चलिए विस्तार से नजर डालिएगा। होशियार सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से मैंने शुरुआती में कहा कि अफवाहें जो है फैलाई जा रही हैं, 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विस्तार से बताइएगा। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नंबर 2, जो हमने एक 27 को कार्यक्रम किया था, एक 10 मार्च को जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, तो तकरीबन ये 3 साल का लंबा संघर्ष, इस पे हमारे डेली वेजरों ने फ्रंट पे कहीं न कहीं आस्था जगाई है कि शायद यही वो 5 मेंबर या बाकी वाले सारे साथी हैं जो इस समय सीरियस होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सके कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो। तो गवर्नमेंट का भी स्टैंड आपने सुना होगा, जैसे उन्होंने बोला हमें 6 महीने के लिए टाइम चाहिए ताकि हम एक कमेटी फ्रेम करेंगे 6 महीने बाद, तो उसकी रिपोर्ट के बाद इन लोगों को फैसला लेंगे। तो हमारा गवर्नमेंट के स्टैंड पे यही एक था अपना स्टैंड कि अगर किसी गवर्नमेंट को 6 महीने हमारी काउंटिंग के लिए या डाटे के लिए चाहिए, तो हमारी ओर से ये है एक लेह लद्दाख ड्यूटी वाला जो रेट है वो इम्प्लीमेंट की जाए, जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड है उसमें 700 800 900 1000 रुपए पर डे के हिसाब से भी है। तो नंबर 2, एक हमारा पेंडिंग है लगभग 70 महीने का पेंडिंग भेजिए, एक वो फौरी तौर पे क्लियर की जाए। इसके साथ हम गवर्नमेंट के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, वरना अगर कोई गवर्नमेंट ये सोचती है बिना कुछ दिए 6 महीने इनसे टाइम ले लेंगे तो वो मैं कहता हूँ गलत बात है, क्योंकि लगातार 3 साल का ये संघर्ष और 25 और 30 साल का टाइम जो हमने डिपार्टमेंट को सेवा दी है, एक वो बात। तो आज हमारे बच्चे या माता पिता सबको हमारी जरूरत है कि हम उनकी सेवा भाव कर सकें, बच्चों को एजुकेशन दे सकें, इसके लिए पैसे की जरूरत है। एक रमजान चल रहा है तो थोड़े दिन बाद ईद है, इससे भी हम एक उम्मीद रखते हैं शायद प्रशासन ये हमारा जो पेंडिंग है जहाँ मिनी वेज एक्ट जो दिल्ली लेह लद्दाख ड्यूटी पर है, तो जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, खासकर वो हमारा कम से कम पहले स्टेप में पेंडिंग और लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट है वो इम्प्लीमेंट कराएं। उसके बाद हम गवर्नमेंट के साथ 6 महीने अगर वेट करना पड़ा तो सहयोग करेंगे। सर, बात करती हूँ सरकार से, चलिए उम्मीदें तो काफी हैं कि सरकार सोचेगी। बात करें असेंबली भी चल रही है, वहीं पे बात करें आप भी जम्मू के ही हैं, सभी जितने भी हैं जम्मू के ही हैं। जम्मू की डेली की मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कई सारे हैं, आप भी सोशल में देखते हैं खबरों में। एक मुद्दे की बात करती हूँ आपसे, जैसे आपने कहा सरकार के ऊपर आप भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सरकार ही करेगी। सरकार कही हुई बातों पे फिर अनदेखा क्यों करती है? बात करें एक नई बस्ती में बताया गया था, उन्होंने भी सरकार के साथ बैठकर बात की थी, 8 महीने पहले मीटिंग हुई थी कि अब ये वाला काम ये नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मिठाई भी खिलाई गई, आश्वासन दिया गया दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बात नई बस्ती की, लेकिन मेरी बात इसलिए करूंगी, अगर सरकार वहां पे भी सरकार थी, लेकिन आज वो सरकार कहाँ चलेगी? आज वहां पे जेसीबी का काम जोरों शोरों से चल रहा है, दुकानदार जो है वो बड़े परेशान हो
चुके हैं, लेकिन अब सरकार कहाँ गई? क्या 8 महीने वाली सरकार, वहां पे फोटोज जो है अभी थोड़ी देर के बाद मैं रील अपलोड करूंगी, देखेगा, तब भी सरकार खुद बैठी थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें, मिठाई बांटी गई थी, उनको पूरी गारंटी दी गई थी, नोटिस नहीं लगेगा और आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। आज वो भाई पूछ रहे हैं ना दुकानें हैं और कहाँ गए सरकार के वादे। तो आप सरकार पे किस तरह से उम्मीदें जताते हैं? मैं तो सरासर ये नाइंसाफी समझता हूँ। डेवलपमेंट जरूरी है, रोड का खुला होना भी जरूरी है। जिस हिसाब से संख्या बढ़ती जा रही है, मगर उसके साथ अगर उन लोगों के साथ बैठ के कोई एक विचार विमर्श करके कोई एक रास्ता निकाला है, तो उस रास्ते पे गवर्नमेंट को अपना स्टैंड रखना चाहिए, ना कि समय चेंज होने पर अपना स्टैंड बदलना चाहिए। अगर उन लोगों को विश्वास में लेकर ये बात कही है कि आपको दुकान के बजाय दुकान मिलेगी, तो मिलनी चाहिए, उनका हक बनता है। अगर लोग 25 से 30 साल से वहां पे या 50, वहां पे भी सरकार ने ही उनको, उपराज्यपाल ने खुद मिठाई बहुत गलत बात है। वहां पे अब वो नहीं दिख रहे, वो बातें जो है वो पानी की तरह बहेगी, बारिश की तरह। लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? जो लोग उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो नई बस्ती का मुद्दा है, चाहे अदर जम्मू का कोई भी मुद्दा है, जम्मू की जनता को विश्वास में लेके अगर आप कोई मसला हल करने की कोशिश करते हो, फिर अपना स्टैंड, आप स्टैंड पे रहो। ये नहीं हो कि आज तो आप लोगों ने ये बात कही तो मिठाई खिलाई है, तो 10 दिन के बाद आपका स्टैंड चेंज हो जाएगा। आपकी मजबूरी हो सकती है, प्रशासन की मजबूरी कोई हो सकती है, मगर हमारी आम जनता की कोई मजबूरी नहीं। हमने अगर 30 साल डिपार्टमेंट में सेवा दी है, तो हमारा हक बनता है कि अपना हक हम मांगे। फिलहाल तो गवर्नमेंट का ये बनता है कि बिना रोए, बिना करलाए, बिना रोड बंद किए, बिना पुल बंद किए, टाइम टू टाइम, जैसे 7 साल का टाइम था, 7 साल की जिसकी डेली बेसिस में टाइम होता जाता है, उसको परमानेंट करते जाते थे। कुछ समय वो भी सिस्टम था, मगर अगर लोगों ने इन्होंने भूला है, तो हमें वो सारा पेंडिंग, वो हमारा जो हक हकूक बनता है वो दिया जाए। हमने ये भी 2-3 दफा टेबल पे कहा, अगर गवर्नमेंट हमें परमानेंट ना करना चाहती है, तो कम से कम हमारा हिसाब करे, एक ऑर्डर करे, हम सबको बाहर निकाल दे, तो ये डिपार्टमेंट खुद ही चलाए गवर्नमेंट, हमें इसमें भी कोई बुराई नहीं। मगर आप लोग दोगे भी कुछ नहीं, सिर्फ मजदूर वर्ग पे आप प्रताड़ना करोगे, सिर्फ उनसे मजदूरी करवाओगे, दोगे कुछ नहीं। अपने लिए आप 3-3 लाख की तनख्वाह का बंदोबस्त भी करोगे, अपने लिए आप नई स्कॉर्पियो का बंदोबस्त भी करोगे, मगर हम ही लोग हैं जिन्होंने वोट देकर आपको वहां पहुंचाया। अगर आप अपने लिए इतना सोचते हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत हमारे लिए भी सोचें। ये मेरी डिमांड पूरे डेली बेसिस की तरफ से अपोजिशन में बैठे जो मंत्री समिति है उनसे भी है। अगर आप लोग हमारी आवाज को बुलंद करते हो, तो जोर शोर से करो। इसी सेशन में आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे डेली बेसिस को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर 1 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। उस साल के अंदर कितने मेरे डेली बेसिस रिटायर होंगे, कितने खत्म हो जाएंगे, उनके घर परिवार उनका तबाह हो जाएगा। इसलिए हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं। इसी सेशन में हम उम्मीद लगा के रखते हैं। इसीलिए फ्रंट ने 20 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल दी हुई है। उसके साथ 21 मार्च को 8 डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे बीसी रोड चीफ में 10 बजे सुबह इकट्ठे होंगे। एक बड़ा सा जनसैलाब फिर इकट्ठा होगा, तो वो किस दिशा में कूच करता है वो 10-20 मिनट में पहले हम डिसाइड करते हैं। अपने हक के लिए आप लोग फिर बीसी रोड में आते हैं, सड़कों पे आते हैं, गवर्नर हाउस तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही हक के लिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि वहां पे लाठी चार्ज किया जाता है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं ये हथकंडा अपनाता है। फिलहाल मेरा वही बयान कि हमें जरूरत नहीं बाहर निकलने की, हमें जरूरत नहीं एजिटेशन करने की। हम लोग काम करते हैं, काम करते आ रहे हैं। इन लोगों का जो समय समय पे सत्ता पे आते हैं, इनका फर्ज बनता है कि समय समय पे इनका डेली वेजर मजदूर वर्ग का जो हक बनता है वो इनको दिया जाए, ताकि वो भी स्मूथली काम करते रहें, तो आम जनता भी परेशान ना हो। मगर अगर ये मुद्दे को भटकाएंगे, उल्टा सीधा घुमाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, फिर वो कमेटी की रिपोर्ट आते आते तक पता नहीं सरकार चली जाए, अगर सरकार ना आए चले जाए तो फ्लड आ जाए, फ्लड में वो फाइल बह जाए, या फिर दूसरी कमेटी के ऊपर एक कमेटी आ जाए, वो हमें बर्दाश्त नहीं। वो सीधा उसका मैसेज ये जाता है कि हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा फ्रंट, मेरा डेली बेजर, चाहे वो बनी, बसोली, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, तो जहां का आरएसपुरा जितना भी डेली बेजर है, अब ये गुमराह होने वाला नहीं। आज डेली बेजर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है, उसको किसी लीडर या फ्रंट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हर डेली बेजर इस समय ये सोचता है ये लास्ट चांस है, अगर इस बार हम लड़े नहीं, इस बार वक्त हम बाहर नहीं निकले, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए
10 तारीख वाला जो प्रोग्राम कामयाब हुआ वो फ्रंट की वजह से नहीं, वो डेली वेजर ने खुद अपनी जिम्मेवारी समझी है, अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य समझा है, इसलिए वो लोग बाहर आए। तो ये 10 तारीख वाला प्रोग्राम कामयाब रहा, तो आगे भी 21 तारीख वाला इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूँ डेली वेजर अपनी जिम्मेवारी समझेगा, अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य समझेगा, वो बाहर निकलेगा, अपनी लड़ाई अपने हक हुकूक के लिए बाहर निकलेगा। यही मैसेज मैं कश्मीर वैली में भी देना चाहता हूं कि फ्रंट की 72 घंटे की स्ट्राइक है, उसको कामयाब करने के लिए कश्मीर वैली में जितना डेली वेजर है वो फ्रंट को सपोर्ट करे और अपने हक की लड़ाई जीतने के लिए खुद बाहर निकले, खुद लड़े, ताकि प्रशासन से अपना हक ले सके। 21 तारीख लोग कर दी जाती है डेट की, 21 तारीख अब याद रहे। बिल्कुल, 21 तारीख को फिर से आने वाले 20 तारीख से कामचोर हड़ताल है, 21 तारीख को जम्मू में सबको फिर इकट्ठा होना सुबह 10 बजे ओल्ड बीसी रोड जम्मू। यानी कि अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे जब तक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमने तो स्पष्ट, तो कुछ भी नहीं डरेंगे, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है हमारी ओर से। जहां तो सरकार 19 तारीख को हमारे लिए मैंने अपनी फ्रंट से बात करके हमने एक रास्ता निकाला है, वो ये है अगर गवर्नमेंट 6 महीने का टाइम मांगती है उसके लिए गवर्नमेंट को 2 स्टेप पे काम करना पड़ेगा। वो है एक लेह लद्दाख ड्यूटी वाला रेट, दूसरा हमारा जो पेंडिंग है 17 महीने का उसका अलाउंसमेंट करें तो वो हमें दे, तो हम लोग 6 महीने गवर्नमेंट के साथ खड़े। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है हम देंगे कुछ नहीं, सिर्फ टाइम लेंगे, तो अब हम टाइम देते देते थक चुके हैं। 30 साल का सफर, इसमें कितने साथी रिटायर हो गए, कितने साथी खत्म हो गए, कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत नाइंसाफी मेरे डेली वेजर भाइयों के साथ हुई, हमारे साथ हुई। मैं खुद भी डेली वेजर हूँ, ऐसा नहीं मैं परमानेंट हूँ, मैं मेरे फ्रंट के मेंबर जितने भी सारे डेली वेजर हैं। ये डेली वेजरों के साथ साथ हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर किसी डेली वेजर को बेनिफिट मिलता है उस लाइन में हम भी खड़े हैं, हमको भी मिलेगा। हाँ, बशर्ते कि पहले हमारे साथियों को मिले, उसके बाद हमें। हमारी ये लड़ाई तब तक रुकने वाली नहीं जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। ये जंग युद्ध जारी है, जारी रहेगा जब तक प्रशासन ये बात समझे नहीं कि जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन लोग हैं, यही लोग हैं जो गर्मी में पूरे जम्मू प्रांत में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चलाते हैं। कभी हमें ना छुट्टी का बंदोबस्त है हमारी ड्यूटी में, तो ना वर्क फ्रॉम होम का बंदोबस्त है हमारे लिए। अगर मैं कहूँ आके गोले भी भरे तो तब भी मेरे डेली वेजर को जाके सप्लाई चलानी है, चाहे कोविड हो चाहे और कोई महामारी हो, तो मेरा डेली वेजर वहां जाएगा, वो सप्लाई पानी सब कुछ करेगा। एक इसके साथ मेरे लैंड ओनर के साथी जिन्होंने लाखों रुपए की अपनी जमीन जायदाद डिपार्टमेंट को दी है, आज वो भी बस नजरें उड़ाए देख रहे हैं कि कब गवर्नमेंट, कब डिपार्टमेंट उनके हक में फैसला सुनाएगा। एक उनके लिए भी एक साथ इश्यू है हमारा, उन लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। साथ में जो लोग रिटायर हो गए उनके घर परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का रिलीफ मिलना चाहिए जो घर में चले गए हैं। बाकी लड़ाई जारी है, 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल, उसके बाद 21 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जम्मू में, जम्मू की सड़कों पे फिर एक बार डेली वेजर उतरने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप लोग भी डेट याद रखिएगा, 20 तारीख और 21 तारीख। 20 तारीख को काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे, 21 तारीख को फिर से सड़कों पे आएंगे। जब तक सरकार सोई रहेगी तब तक पीएचई डेली वेजेस की बात करें, अपने इंसाफ की मांग को लेकर यूं ही आपको दिखते रहेंगे। हम भी इनका मुद्दा जो है आए दिन चलते दिन दिन की बात करें तो हम आपके आगे लाते रहेंगे। लोग कुछ कमेंट भी करते हैं हर दिन एक ही बात, पीएचई डेली वेजर। तो जनाब आप सोचिए इनकी फैमिली के बारे में, इनके बच्चों के बारे में, कुछ आकर इंसाफ की मांग लगाने के लिए आते थे और इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। और एक वीडियो मैंने पहले भी दिखाई थी, पढ़े लिखे पीएचई डेली वेजर की बात करें तो वो उनके क्या हालत जो हो चुके हैं, बदतर हालत हो चुके हैं। अब देखना ये है 20 और 21 तारीख को के बाद जो है सरकार की तरफ से क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्या हक की लड़ाई जीत पाएंगे पीएचई डेली वेजर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखेगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।